हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज हम अपने इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स क्लास को और जानने की कोशिश करेंगे अपने बचे हुए स्पेशल केसेस को। हमने पहले जाना था कि हमारे पास कितने टाइप के स्पेशल केसेस हैं और उनमें से हमने अभी तक 3 टाइप के स्पेशल केस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास जो बचते हैं वो 2 टाइप के स्पेशल केस बचते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि वो स्पेशल केस कैसे नॉर्मल केस से डिफरेंट है और उसके बाद जानेंगे कि कैसे हम उसमें अरिथमेटिक मीन निकालते हैं अपने तीनों मेथड के थ्रू। तो जो हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस है वो है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज आपने नॉर्मल क्लास इंटरवल के केस में ये देखा है कि जो हमारा नॉर्मल क्लास इंटरवल होता है, इंटरवल जो है वो किसी एक नंबर से स्टार्ट होता है और 1 पे एंड करता है। जैसे मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ और 10 पे, देन 10 से 20 पे, 20 से 30 पे, 30 से 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। तो ये जो हमारा ओपन एंडेड क्लास इंटरवल की सीरीज है ये कैसे नॉर्मल क्लास इंटरवल से अलग है। इसमें जो आप पहचानेंगे वो कैसे पहचानेंगे कि हमें जो वैल्यू दे रखी होगी ना, पहले क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू नहीं दे रखी होगी। क्या इसके बदले में क्या दे रखा होगा? बिलो 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 अबव। इस केस में हमें पहले क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू नहीं दे रखी होगी और लास्ट क्लास इंटरवल की हाईएस्ट वैल्यू नहीं दे रखी होगी। पर आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हम अरिथमेटिक मीन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास ये पूरे क्लास इंटरवल की दोनों वैल्यूज ना हो। मतलब कि पहले क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू ना हो और लास्ट वाले क्लास इंटरवल की आखिरी वैल्यू ना हो, अपर वैल्यू बोल सकते हैं जिसे। तो हम इसे अब कैसे फाइंड करेंगे? अपनी पहले क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू और लास्ट क्लास इंटरवल की अबव वैल्यू। तो इसे फाइंड करने का तरीका पता क्या है? इसे फाइंड हम ना अपने जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है उनके बीच में डिफरेंस के थ्रू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है उसमें कितने का डिफरेंस है? 10 का, इसमें 10 का, इसमें 10 का, इसमें 10 का। जैसे ही हमें पता चला कि हमारे पास जो बचे हुए क्लास इंटरवल है हमारे गिवन डेटा सेट में उनमें 10-10 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे? अपनी पहली जो क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट में से वो जो डिफरेंस हमारा आया है उसे माइनस कर देंगे। तो हमारी जो पहले क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू है वो आ जाएगी। तो हम अपर लिमिट है ये हमारी, इससे हमने डिफरेंस माइनस किया तो हमारी लोअर लिमिट आ गई। तो डिफरेंस हमारा कितना है? 10। तो लोअर लिमिट कितनी होगी? 0। तो जो हमारे पहले क्लास इंटरवल की हमारे गिवन डेटा सेट में जो लोअर होगी लिमिट वो होगी 0। अब सेम केस हमें अप्लाई करना है अपने लास्ट वाले में, पर इसमें ना हम जो डिफरेंस है ना उसे ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। तो हमारा जो लिमिट जाएगी 50 प्लस 10, क्योंकि डिफरेंस हमारा 10 का है, तो कहां तक जाएगी? 60। अब ये हमारा नॉर्मल केस में कन्वर्ट हो गया है और इसे हम अब डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके। डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे कन्वर्ट करते थे? हम इसका मिड पॉइंट निकालते थे और मिड पॉइंट कैसे निकलता था? मिड पॉइंट निकलता था m = L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2, जहां पे L1 हमारी लोअर लिमिट होती थी और L2 हमारी अपर लिमिट होती थी। ठीक है, तो अब इस ओपन एंड सीरीज को हम एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो किस टाइप का होगा और हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं विद ओपन एंड, या फिर क्या कह सकते हैं, ओपन एंड क्लास इंटरवल। ठीक है,
तो एग्जाम्पल लिखिए आप, ये हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन of daily income of 60 families. Calculate the average daily income. हमें अब डेटा सेट क्या दे रखा है, हमें जो डेटा सेट दे रखा है वो इस प्रकार है। डेली इनकम हमें दे रखी है किसमें, इन रुपीज में, एंड हमें नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी हैं। डेली इनकम क्या है, बिलो 75। पहला क्लास इंटरवल है हमारा बिलो 75, उसमें कितनी फैमिलीज आती हैं, 6। उसके बाद दूसरा है 75 टू 150 सॉरी, और उसमें कितनी फैमिलीज आती हैं, 17। देन वी हैव 150 टू 225, इसमें कितनी फैमिलीज आती हैं, इसमें आती हैं 20। देन वी हैव 225 टू 300, इसमें कितनी आती हैं, 6। 300 टू 375, इसमें कितनी फैमिलीज आती हैं, 5। उसके बाद है हमारे पास 375 टू 450, इसमें कितनी आती हैं, 4। और लास्ट इंटरवल जो है हमारा वो है 450 एंड अबव, और इसमें हमारे पास कितनी फैमिलीज है, इसमें हमारे पास है 2 फैमिलीज। तो आई होप कि आपको ये डेटा सेट समझ में आया होगा। अब हम जो ये हमारा डेटा सेट है इसे देख के आपको क्या लगता है ये कौन से स्पेशल केस से बिलोंग करता है। देखिए, जब हमारे पास पहले क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू ना दे रखी हो और अपर क्लास इंटरवल लास्ट क्लास इंटरवल की अपर वैल्यू ना दे रखी हो, तो ये केस आता है ओपन एंड में। ठीक है, तो हमें इस सबसे पहले इस डेटा सेट को कन्वर्ट करना होगा अपने नॉर्मल क्लास इंटरवल में। तो नॉर्मल क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि 75 से बिलो कितनी वैल्यू हमें लोअर लिमिट की तौर पे लेनी है, या 450 से कितनी वैल्यू हमें एज अ अपर लिमिट के तौर पर लेनी है। तो वो पता चलेगा जो हमारे पास बचे हुए क्लास इंटरवल है हमारे गिवन डेटा सेट में, उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करके उनकी लोअर और अपर लिमिट्स के। तो अब देखते हैं हम जो हमारी सेकंड अपर लिमिट है या सेकंड क्लास इंटरवल है उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 150 माइनस 75 इज हाउ मच, 75। तो दूसरे का भी देख लेते हैं, 225 माइनस 150 इज हाउ मच, 75। तो जो हमारी बची हुई क्लास इंटरवल्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 75 का है। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट क्या आएगी, अपर लिमिट माइनस डिफरेंस। डिफरेंस कौन सा, जो हमने फाइंड किया है बचे हुए क्लास इंटरवल से। तो लोअर लिमिट इज इक्वल टू अपर लिमिट कितनी है, 75, और डिफरेंस कितना आया हमारा, 75। तो लोअर लिमिट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो हमारा पहला क्लास इंटरवल है वो 0 टू 75 है। अब हम लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट क्लास इंटरवल
कि जो अपर लिमिट होगी वो कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस, और लोअर लिमिट हमारी कितनी है 450 और डिफरेंस कितना है 75 का, तो कितना आ गया 525। तो हमारी अपर लिमिट आ गई है लास्ट क्लास इंटरवल की, लोअर लिमिट आ गई है फर्स्ट क्लास इंटरवल की। तो अब हम इसे अपने नॉर्मल क्लास इंटरवल में चेंज कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 0 to 75, और इसे किस में चेंज करेंगे हम अपने नॉर्मल क्लास इंटरवल बाय एडिंग 75, तो कितना हो गया 525। ठीक है, अब हम सिंपली इसे जो अब ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज बन गई है। क्या बन गई है कंटिन्यूअस। अब इसे हमें किस में चेंज करना होगा डिस्क्रीट सीरीज में। तो पहले हम इसे हॉरिजॉन्टल डेटा सेट को वर्टिकली लिख लेते हैं। ये हमारी डेली इनकम है रुपी में, और ये हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल कितना है, पहला 0 to 75, और कितनी फैमिली है 6, 75 टू हाउ मच 150, कितनी फैमिली है 17, देन 150 टू 225, कितनी फैमिली है 20, देन 225 टू 300, कितनी फैमिली है 6, देन 300 टू 375, कितनी फैमिलीज हैं हमारे पास 5, उसके बाद 375 टू 450, कितनी है 4, और एट द एंड 450 टू 525, कितनी है 2। तो अब हमारे पास जो ये डेटा सेट आ गया है ये कंटिन्यूअस का आ गया है। अब इसे हमें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा डिस्क्रीट में। तो डिस्क्रीट में हम कैसे कन्वर्ट करते थे सीरीज में m निकाल के। m क्या होता था हमारा मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। ठीक है, तो m कैसे निकलेगा, m निकलता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, वेयर L1 इज लोअर लिमिट एंड L2 इज अपर लिमिट ऑफ अ गिवन क्लास इंटरवल। तो m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो L1 कितना है हमारे पास 0, 0 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच 75 डिवाइडेड बाय 2, 75 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, 15 7 जा 14, 0.5 जा 37.5, तो हमारे पास ये आया 37.5। देन 75 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच 75 प्लस 150, 225 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4.5, तो 112.5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 150 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच, इसे मिटा देते हैं हम क्योंकि हमने इसे डिस्क्रीट सीरीज में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कितना आएगा हमारा 225 प्लस 150 573 375 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14.5, तो 187.5। ठीक है, अब जो ये है हमारा 225 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच, तो 525 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5, तो 262.5। ठीक है, अब उसके बाद ये कितना है 300 प्लस 375 डिवाइडेड बाय 2,
तो कितना हो गया 675 डिवाइडेड बाई 2, 3 जा 7 जा 14.5, तो 337.5, 337.5। उसके बाद जो है हमारा 375 प्लस 450 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 450 प्लस 375, 5 2 8, 825 divided by 2 is how much? 412.5, तो कितना आया 412.5। उसके बाद है हमारा 450 प्लस 525, 975 divided by 2 is how much? 2 4 जा 8 प्लस 1 कैरी उधर गया, ये हमारा 17 हुआ, 8 2 जा 16 एंड देन 1 उधर, 2 7 जा 14.5, तो 487.5। तो हमारी जो m की वैल्यूज आई है वो ये आई है। तो आई होप कि आपको m समझ में आया होगा कि हमने m कैसे निकाला है। ये अब हमारा डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें इसमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, और अरिथमेटिक मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। एक तो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के थ्रू अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है? समीशन fm अपॉन समीशन f, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? fm निकालना होगा, f इंटू m। m हमने निकाल लिया है, f हमें गिवन है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास f कितना है? f है 6, m हमने निकाला है कितना? 37.5, तो ये कितना हो गया? 37.5 इंटू 6, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 प्लस 5 प्लस 3 45, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, तो कितना आया? 225, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है 112.5 इंटू 17, तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17 प्लस 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 7 1 जा 7। उसके बाद 5 2 1 1, 5 12 कैरी 1, 9 प्लस 2 11, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 पॉइंट इसमें पे, तो 1912.5, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? 20 इंटू 187.5, तो क्या आएगा? ये 0 से तो ये हट जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो अब हमें खाली इतना करना है, 2 5 जा 10, 1 14 प्लस 1 15, 8 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 2 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो कितना आया? 3750, ठीक है। उसके बाद क्या है? 262.5 इंटू 6, तो 6 5 जा 30, 3 इधर 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 1 6 6 जा 36 प्लस 1 37, 6 2 जा 12 और ये 15, तो कितना आया? 1575। और उसके बाद है हमारा 337.5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 37, 37 नहीं 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, तो हमारे पास क्या आया? 1687.5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा?
412.5 into 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 plus 2 10, 1 carry, 4 1 जा 4 plus 1 5, 4 4 जा 16, तो कितना आया 1650। उसके बाद है हमारा 487.5 into 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 plus 1 15, 2 8 जा 16 plus 1 17, 2 4 जा 8 plus 1 9, तो कितना आया 975। ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समीशन FM और समीशन F। तो पहले समीशन F ही देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 20 37, 37 + 7 + 7 44, 44 + 10 54, 54 + 6 60। तो समीशन F आ रहा है हमारा 60। अब हमें चाहिए समीशन FM। तो देखते हैं क्या क्या निकलेगा। 225.0, 1912.5, 3750.0, 1575.0, 1687.5, 1650.0, 975.0। देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। 5 + 5 10, कैरी 1, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 + 5 25, 2 carry the 2 + 2 4 + 1 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 8 is how much? 25 + 5 35, 35 + 7 42, 42 4 इधर, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 5 27, 27 + 6 is how much? 33, 33 + 6, 33 + 6 39, 39 + 9 is how much? 48. 4 carry, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11। तो ये आया 11825। ठीक है, आई होप आपका भी यही आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अपने फॉर्मूले में लगाते हैं डायरेक्ट मेथड के। 11825 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो 11825 60, तो 1 जा 60, बचा कितना 58, 2 यहाँ, तो 6 9 जा 54, 5 40, बचा कितना 42। ठीक है, के बाद 6 7 जा 42, बचा कितना 5.0, तो 6 8 जा 48। तो कितना आ रहा है हमारा, जो हमारा मीन आ रहा है, या हम कह सकते हैं जो हमारा एवरेज आ रहा है इसका, वो कितना आ रहा है 197.8 थ्रू आवर डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हमारा जो इसका मीन आ रहा है
वो आ रहा है 197.8। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका मीन निकालते हैं अपने थ्रू शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें हमें क्या फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। यहाँ पे डी क्या होता है, हमारा m माइनस का a। तो पहले हम सबसे पहले अपना d निकालते हैं। d क्या है, m माइनस का a। तो आइए अपना d निकालते हैं हम। तो m हमारे पास, पहले तो हम m में से कोई वैल्यू को अज्यूम करेंगे। हमने 262.5 को अज्यूम किया, ठीक है। अब हम इसमें से सबको माइनस करेंगे, तो हमारे पास 37.5 माइनस जो अज्यूम्ड वैल्यू है 262.5 इज हाउ मच। तो देखते हैं 0.5 माइनस 37.5 तो 0.552 तो कितना आया 225.0 दिया है ना। तो हमारा नेगेटिव में आएगा 225, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या है 112.5 माइनस 262.5, या हम ऐसा कर सकते हैं 112.5 को माइनस कर देते हैं, और नेगेटिव तो हमें पता आएगा ही, ठीक है 051, तो ये 150 का नेगेटिव आएगा। एंड देन 262.5 माइनस 187.5, 5 में 5 गया 0.5, यहाँ एक कम हो गया 7, तो कितना आया 75 नेगेटिव का, और ये हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें माइनस करना है 337.5 माइनस 262.5, तो ये कितना आया 0.5, ये 5 बचा 347, तो ये आया हमारा 75 प्लस का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 412.5 माइनस का 262.5, तो कितना आएगा 0.051, 150 पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का है। अब नेक्स्ट है हमारा 487.5 माइनस 262.5, 0.522, तो कितना है ये 0.522, तो 225 आया पॉजिटिव का। क्या आया 225 पॉजिटिव का। पर हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए समीशन एफ डी, तो उसके लिए हमें पहले एफ डी निकालना होगा। तो एफ की मल्टीप्लाई हम डी से करते हैं, जो डी हमने अभी निकाला है, ठीक है। हमारा जो f है वो है 6 और d निकला है हमारा 225, ठीक है। तो 225 मल्टीप्लाई बाय 6 इज हाउ मच 33, 6 to the 12 plus 3 1 15, 6 to the 12 plus 1 13, तो कितना आया 1350, ये आया नेगेटिव का, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा 150 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 0 0, 7 5 35, 7 1 7 plus 3 10,
051 055 एंड देन 2, तो कितना आया 2550 नेगेटिव का, और ये आएगा नेगेटिव का 1500, ठीक है, और ये 0 आएगा। 75 into 5 is how much? 25, 37, so ठीक है 37, तो ये आ गया 35 + 2 37, 375 प्लस का 150 into 4 0 22 600 प्लस का, ये सारे प्लस के हैं। 225 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 0 1 2 2 4 प्लस 1 5 2 2 4, तो 450 प्लस का। तो हमारा जो समीशन FD है वो कितना है, प्लस के कितने हैं और नेगेटिव के कितने हैं हमारे पास। प्लस का है 375 600 450, तो प्लस के टोटल कितना हो गए 4 + 4 8 8 + 6 4 + 4 8 8 + 6 14, तो 1425 तो हमारे पास हो गए प्लस के। नेगेटिव के कितने हैं, नेगेटिव के हैं 1350 माइनस 2550 एंड माइनस का 1500, तो कितने हो गए 0 0 1 कैरी होगा। 5 + 5 10 10 + 3 13 + 1 14 कैरी 1 1 + 1 2 2 2 4 + 1 5, तो 5400 नेगेटिव का हो गया। तो नेगेटिव 5400 प्लस 1425, तो हम इसे माइनस करेंगे 5 आएगा, यहाँ बचा 9 7 आएगा, यहाँ बचा 3 3 6 6 और 3 9, यहाँ बचा 4 4 में से गया 3975 आ रहा है हमारा नेगेटिव का समीशन FD। अब हम इसे अपने फॉर्मूले में रखते हैं और अपना मीन निकालते हैं, या हम कह सकते हैं एवरेज निकालते हैं थ्रू आवर शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। तो क्या है फॉर्मूला, A + समीशन FD अपॉन समीशन F। तो A हमने क्या लिया था 262.5 प्लस ब्रैकेट में हमारा नेगेटिव का 3975 डिवाइडेड बाय हाउ मच 60। तो अब देखते हैं 3975 60 6 6 जा 36, तो 3 6 जा 36, तो कितना 15.0 2 जा 120, बचेगा कितना 30, तो 66.2 आ रहा है 66.2। तो 262.5 प्लस माइनस का 66.2, तो हमारा ये क्या होगा 262.5 माइनस का 66.2 3 6 कैरी यहाँ बचा 5 9 196.3, तो 196.3 हमारा मीन आ रहा है। और यहाँ पे कितना लिखता था, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा, तो ये 63 ही है। तो जो हमारा मीन आया है थ्रू शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड वी कैन से और डायरेक्ट मेथड के, वो सेम आया है। तो अब हम अपना दूसरा स्पेशल केस, या हम कह सकते हैं लास्ट स्पेशल केस लेके चलते हैं,
और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो केस कैसे नॉर्मल केस से डिफरेंट होता है और उस केस को हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर वो हमारे पेपर में आएगा तो सबसे पहले हम उसे पहचानेंगे कैसे और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला स्पेशल केस समझ में आया होगा। हमें पेपर में क्वेश्चन कैसे दिया होगा, आप कैसे पहचानेंगे ये भी समझ में आया होगा, और उसके बाद हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझ में आया होगा। तो हम जो अब नेक्स्ट अपना स्पेशल केस है वो लेके चलते हैं, जो कि है अनइक्वल क्लास इंटरवल पे। जो हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस है वो है अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल होता क्या है? पहले तो हमें अपना नॉर्मल क्लास इंटरवल समझना है, उसे हम इससे कंपेयर करके देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे डिफरेंट है अनइक्वल क्लास इंटरवल से। तो अगर हमें एक डेटा सेट दे रखा है, उसमें हमारे को एक डिफाइंड क्लास इंटरवल दे रखा है इन नॉर्मल केस, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? मान लीजिए हमें एक डेटा सेट दे रखा है, ठीक है, ये कुछ भी मान लीजिए, ये हमारी क्लास इंटरवल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो अभी तो हमें खाली क्लास इंटरवल को समझना है इसे जानने के लिए। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है, मान लीजिए वो 10 से शुरू हुआ और 30 तक गया, उसके बाद 30 से शुरू हुआ कहाँ तक जाएगा? 50 तक, 50 से शुरू होके 70 तक, 70 से शुरू होके 90 तक, 90 से 110, 110 टू 130, 130 टू 150। तो जो हमारा ये क्लास इंटरवल है ना, इसके बीच में, या हम कह सकते हैं एक गिवन क्लास इंटरवल की बीच में, या अपर लिमिट या लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो सेम है हमारे बाकी के क्लास इंटरवल से। मतलब कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 20, इन दोनों के बीच में 20, इन दोनों के बीच में 20, इन दोनों के बीच में 20। तो जो हमारा गिवन डेटा सेट है उसमें कितनी भी क्लास इंटरवल हो, उनके बीच में अगर डिफरेंस सेम है, उनकी अपर लिमिट या लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस सेम है, तो वो हमारा नॉर्मल क्लास इंटरवल कहलाता है या इक्वल क्लास इंटरवल कहलाता है। तो अनइक्वल क्या हो गया? जब हमारे गिवन डेटा सेट में when in a given data set the difference between the upper limit of one class interval when in a given data set the difference between the upper limit and lower limit of one class interval is not equal to the difference of upper limit of another class to the difference of upper limit and lower limit of another class interval। तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर डिफरेंस सेम है सब क्लास इंटरवल का एक गिवन डेटा सेट में, तो वो तो नॉर्मल क्लास इंटरवल है या इक्वल क्लास इंटरवल है। पर अगर हमारा डेटा सेट हमें ऐसे दिया जाता है, ये हमारी क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो जो हमारा क्लास इंटरवल है, पहला तो 10 to 30 है, दूसरा 30 to 70, 70 to 130, 130 to
200 और 200 टू 300। तो जो हमारा इसके बीच में डिफरेंस है वो तो 10 का है, इसके बीच में डिफरेंस आ गया 40 का, इसके बीच में डिफरेंस आ गया 60 का। तो जो डिफरेंस है ना एक क्लास इंटरवल का दूसरे क्लास इंटरवल से वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसे बोलते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो अब इस क्लास इंटरवल में हम कैसे अपना अरिथमेटिक मीन निकालेंगे? मेन मोटिव तो हमारा ये है कि हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे हमारे पास स्पेशल केस था जो था जब हमारी सीरीज इंक्लूसिव होती है, जब हमारा क्लास इंटरवल इंक्लूसिव होता है तो हम उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करते थे या हम उसे नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं करते थे, डायरेक्टली हम उसमें क्या करते थे m फाइंड कर लेते थे, और जो गिवन क्लास इंटरवल था या गिवन डेटा सेट था उसे हम डायरेक्टली सॉल्व करते थे बाय कन्वर्टिंग इट इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तो सेम हमारा जो अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा ना, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्टली अपने गिवन डेटा सेट को कंटिन्यूअस सीरीज से चेंज करना है डिस्क्रीट सीरीज में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमारा जो गिवन डेटा सेट है उसके अंदर जो क्लास इंटरवल है, चाहे वो नॉर्मल हो या हम कह सकते हैं चाहे वो इक्वल हो चाहे वो अनइक्वल हो, उससे हमारे मीन पे या अरिथमेटिक मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और देखते हैं कि अगर पेपर में हमें क्वेश्चन दिया गया तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे थ्रू आर ऑल थ्री मेथड्स। तो ये लिखिए एग्जाम्पल, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और हमें डेटा क्या दे रखा है? डेटा हमें दे रखा है, ये है हमारा गिवन डेटा सेट जिसमें हमारे पास है मार्क्स और उसके अगेंस्ट है फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स कितने हैं? 0 to 10, 10 to 20, then 20 to 40, sorry, then we have 40 to 70, and then at the end we have 70 to 100। और फ्रीक्वेंसी के क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और वो कितने हैं? 8, 12, 30, 6 and 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है? देखो सबसे पहले तो पता लगाना है कि इक्वल है अनइक्वल है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया इक्वल अनइक्वल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या ये इक्वल है या अनइक्वल। तो डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 10 का, यहाँ पे 10 का, पर यहाँ पे 20 का हो गया, यहाँ पे 30 का हो गया, यहाँ पे कितने का हो गया? 30 का। तो जो हमारा ये गिवन डेटा सेट है ये अनइक्वल क्लास इंटरवल का है। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि अरिथमेटिक मीन इन अनइक्वल क्लास इंटरवल हम वैसे ही वे में निकालेंगे जैसे कि हम इक्वल क्लास इंटरवल के केस में निकालते थे या नॉर्मल क्लास इंटरवल के केस में निकालते थे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले से हम वर्टिकली कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे मार्क्स हैं और ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और व्हाट वी कैन से फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स कैसे कैसे हैं? 0 to 10, देन वी हैव 10 to 20, then we have 20 to 40, 40 to 70 and 70 to 100। और इसके अगेंस्ट हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रखे हैं? 8, 12, 30, 6 और 4। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? अपनी कंटिन्यूअस सीरीज को चेंज करना होता है डिस्क्रीट सीरीज में। किसमें? डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय फाइंडिंग आउट इट्स मिड वैल्यू या मिड पॉइंट।
तो हमें सबसे पहले निकालना है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट कितनी है, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5, लोअर लिमिट 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15, 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30, 40 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, 110 डिवाइडेड बाय 2, 55, 70 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, 170 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच, 85। तो ये हमारे पास m आ गया, और हमारा जो मीन निकालने का फॉर्मूला है थ्रू डायरेक्ट मेथड वो क्या है, समीशन fm अपॉन समीशन f। तो हमें क्या चाहिए, fm चाहिए, तो पहले हम समीशन f निकालते हैं। समीशन f क्या है, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 8 60। तो हमारा जो समीशन ऑफ f है वो तो 60 है। हमें सबसे पहले समीशन ऑफ fm निकालना होगा, उससे पहले हमें निकालना है fm अपना। तो fm निकालते हैं, हमें f कितना दे रखा है 8, और m हमने निकाला है 5, तो ये कितना हो गया 40, ये है 12 और ये है 15, तो कितना हो गया 150 180। तो ये 30 इंटू 30 इज हाउ मच 900, 6 इंटू 55 इज हाउ मच 330, 4 into 85 is how much, 4 8 जा 32, 320, 4 5 जा 20, तो 340 आ गया। तो समीशन fm हमारा कितना आएगा, 340 प्लस 330 प्लस 900, 340 प्लस 330 प्लस 900 180 प्लस 40, तो 0, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 4 19, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 1 17, तो कितना आया 1790। अब हम अपना मीन निकालते हैं इसके थ्रू, तो 1790 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 0 गया, 6 2 जा 12 59, 6 9 जा 54 बचा 5.4, ये आया 6 8 जा 48, तो 29.8 हमारा मीन आया है थ्रू डायरेक्ट मेथड ऑफ गिवन डेटा सेट। अब हम अपना मीन निकालते हैं इसी गिवन डेटा सेट का थ्रू किस मेथड के, निकालेंगे हम अपना स्टेप डेविएशन, या पहले हम निकालते हैं थ्रू शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड के। तो अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। यहाँ पे जो डी है वो है m माइनस का a। तो सबसे पहले हमें कोई एक वैल्यू अज्यूम करनी होगी अपने जो हमने फाइंड किया है m में से। तो मान लीजिए मैंने 30 अज्यूम किया, तो पहले मैं निकालता हूँ क्या, d निकालता हूँ, तो m माइनस का a, तो m क्या है पहले केस में 5, 5 माइनस का 30 माइनस का 25। दूसरे केस में क्या है 15 माइनस का 30, तो माइनस 15। देन तीसरा है 30 माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है 55 माइनस का 30 इज इक्वल टू 25। देन 85 माइनस का 30 इज इक्वल टू प्लस का 55। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ डी। उससे पहले हमें निकालना होगा अपना एफ एंड डी। तो एफ इंटू डी क्या आएगा, हमें एफ क्या दे रखा है 8, और डी कितना है अभी निकालना माइनस 25। तो 8 इंटू माइनस का 25 इज हाउ मच, 8 5 जा 40, 8 जा 16, 16 200, तो माइनस का 200। 15 इंटू 12 माइनस का 180,
0, 25 इंटू 6 कितना आएगा 150, 150, देन 55 इंटू 4 इज हाउ मच 220। तो अब हम देखते हैं हमारे पास नेगेटिव कितने हैं और पॉजिटिव। तो 220 प्लस 150 इज हाउ मच 370, तो हमारे पास पॉजिटिव के हैं और 380 नेगेटिव के हैं, तो माइनस का 10 आ गया हमारा समीशन एफ डी। तो एफ डी कितना है माइनस का 10। अब हम इसे अपने एज्यूम मीन मेथड के फॉर्मूले में रखते हैं। एज्यूम हमने कितना लिया, हमने लिया कितना 30 और ये हमारा कितना है माइनस का 10 अपॉन 60। तो ठीक है यही है ना। तो 0 से 0 गया 1/6 माइनस का 1/6, तो 30 माइनस 1/6। तो अब हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। 6 3 जा 180 माइनस 1/6 इज हाउ मच 179/6। अब इसको काटते हैं हम। 179 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 2 जा 12 बचा 5, 6 9 जा 54 बचा 5 पॉइंट, तो 6 8 जा 48, तो 29.8 आ रहा है हमारा मीन थ्रू अज्यूम्ड मीन मेथड, जो कि सेम है जिससे हमने निकाला था थ्रू डायरेक्ट मेथड। तो अब हम अपना मीन निकालते हैं थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ गिवन डेटा सेट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको तीनों मेथड से इसलिए करा रहा हूं ताकि प्रैक्टिस होती रहे। और तो हमारा अज्यूम्ड स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का? स्टेप डेविएशन मेथड का जो होता है मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी। सी यहाँ पे कॉमन फैक्टर है और डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो हमें सबसे पहले डी डैश निकालना है, उसका फिर मल्टीप्लाई करना है एफ से, देन समीशन एफ डी आ जाएगा, एफ डी डैश आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले डी डैश निकालना है, तो निकालते हैं डी डैश। डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी, और सी हमारा है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो होगा जो सब में प्रेजेंट होगा। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 5। ठीक है, तो डी डैश पहले का क्या आएगा 25 माइनस का डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच माइनस का 5। इसमें 15 डिवाइडेड बाय 5 इज -3, ये 0, ये प्लस का 5, ये प्लस का 11। तो हमारे पास जो डी डैश आया है वो ये आया है -5 -3 0 +5 प्लस का 11। तो एफ डी डैश कितना हो गया, एफ का है 8 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 40, 12 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 36, 30 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44। तो 44 प्लस का, तो समीशन एफ डी डैश कितना हो गया 44 प्लस 30, तो ये हो गया हमारा 474। तो ये हो गया, और उसका नेगेटिव का कितना है, प्लस का है, नेगेटिव का 36 प्लस 40, तो कितना हो गया 676। तो हमारे पास नेगेटिव के 2 आ रहा है हमारा एफ डी डैश। तो अब हम इसे अपने फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं क्या हमारा मीन सेम आएगा थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड। तो अज्यूम हमने क्या लिया था, अज्यूम लिया था 30, और हमारा एफ डी डैश कितना आया है माइनस का 2 अपॉन 60 इंटू हमारा 5। ठीक है, तो 5 12 जा 1 6 जा, तो 30 प्लस -1/6, तो कितना होगा 30 -1/6। एलसीएम लेंगे तो 180 -1/6
या हम कह सकते हैं 179/6 विच इज इक्वल टू 29.8। तो हमारा जो मीन आ रहा है थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड वो भी 29.8 ही आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो हमने अभी तक इसमें किया है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है, वो कैसे इक्वल क्लास इंटरवल से डिफरेंट होता है, और हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल को देख के डरना नहीं है, सेम ही मेथड अप्लाई करना है जो हमारा इक्वल क्लास इंटरवल में होता है। कैसे हम उसे जो हमारा गिवन डेटा सेट है, कंटिन्यूअस डेटा सेट है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में बाय फाइंडिंग आउट m। उसके बाद हम अपने तीनों मेथड के थ्रू मीन निकालेंगे। पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम अपने देखेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है मीन निकालने के लिए। तो हमने पहले एफएम निकाला, फिर देन समीशन एफएम निकाला और उससे से डिवाइड करा, मीन आ गया। सेकंड हम अपना स्टेप या हम कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड के थ्रू निकालेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, फिर रिक्वायरमेंट देखेंगे, अकॉर्डिंगली वैसे करेंगे, फिर हम स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू करेंगे। आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा हमारे दोनों स्पेशल केसेस। अब हमारे जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में स्पेशल केसेस खत्म हो गए हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा कि कैसे हमारे जो दोनों स्पेशल केस हैं वो कैसे नॉर्मल केस से डिफरेंट है। हमने अभी तक जितने भी हमारे पास टोटल स्पेशल केसेस हैं जो कि हैं नंबर में 5, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। कल हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है अपने पेपर के लिए। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।